ही इज अ गुड गॉड, वो अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। हम यशायाह का 61वां अध्याय खोलेंगे, उसका पहला वचन। चलो, प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए सुसमाचार ही यह है कि यीशु आए ताकि हमें आजादी मिले। हम सब जानते हैं कि अलग अलग देशों को अलग अलग तिथियों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग लोगों से आजादी मिली, लेकिन हमें स्वयं अपने प्राण को, अपने आत्मा को एक समय पर आजादी मिली है। वो तब है जब 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, हमारे सारे पाप को, श्राप को तोड़कर, उसके दंड को चकनाचूर कर कर क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन फिर जी उठा। उस दिन स्वतंत्रता हुई। और आज ये जो खबर है ये बहुत लोग नहीं जानते, तो ये खबर उन्हें सुनानी पड़ेगी, ये खुशखबरी सुनानी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है कि हम वो खुशखबरी सुनाने वाले लगे, लेकिन एक खुशखबरी है जो हमें जाके सुनाना है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक, मतलब आपको पूरा तैयारी इसी के साथ किया है कि आप जाके ये खबर सुनाएं। हमें क्या करना है? किसी को सुनाना है। भाई, आजादी मिली है हमें। अब तुम्हें श्राप के नीचे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें ऐसे बीमारियों से झगड़े होने की जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो सकते हो। इतने दुख और दर्द में तुम्हें अपनी जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जिंदा है। 12वीं सदी का एक कहानी बताऊंगा आपको। मार्को पोलो नाम के एक संशोधक थे। वो ऐसे यात्रा करते थे, पूरी दुनिया घूमते थे। वो ऐसे एक झुंड से मिले यात्रा करते वक्त, जो बहुत सारे बिशप्स थे, वो सारे मिले। उनको मिले तो उन्होंने अपनी जिंदगी की एक कहानी बताई। वो जब जा रहे थे एक जगह से, तो बहुत बड़े एक धर्म के गुरु आए, उनसे कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे वचन में ऐसे लिखा है कि अगर राई के दाने के समान अगर तुम्हारा विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ को कहोगे यहां से निकल जाओ और वो निकल जाएगा। ऐसे लिखा है? तो उन्होंने कहा हाँ लिखा है। तो उन्होंने कहा यह संभव है? तो उन्होंने कहा हाँ, यह संभव है, यह होता है। फिर उन्होंने कहा आओ मेरे साथ, और वो लेकर गए एक जगह पर और कहा यह पहाड़ है, इसे यहां से निकलने को कहो। मैं तुम्हें 5 दिन का समय देता हूं, इसे कहो यहां से निकलने के लिए। और कहा कि अगर यह नहीं निकला तो तुम इस दुनिया से निकलोगे। अब ये लोग थोड़े परेशान हुए। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु हम क्या करें? परमेश्वर ने उत्तर दिया कि इस गांव में जाओ और वहां पर एक मोची बैठा है, उसे बुलाकर लेके आओ। कौन बैठा है? हाँ, क्या काम है उसका? जूते चप्पल बनाता है। काम क्या है यहां पर? पहाड़ को निकालना है। परमेश्वर कहता है उससे बुला के आओ। वो विश्वास का व्यक्ति है, उससे बुला कर लेके आओ। तो ये जाते हैं उस मोची के पास, देखते हैं तो एक आंख से अंधा बैठा हुआ है, ऐसे बुजुर्ग एक व्यक्ति बैठा उधर अपना काम कर रहा है। और उसे कहते हैं कि उसको जाके भी ये कहते हैं, वचन में ऐसे लिखा है कि इस पहाड़ को कहोगे तुम निकल जाओ तो वो निकल जाएगा, क्या तुम्हें विश्वास है? तो वो कहता है मुझे पूरा विश्वास है। तो बोलता भाई तुम्हें हमारी मदद करने की जरूरत है, तुम आओ वरना हमारी जान जा सकती है। वो लेके जाता है। वो वहां पर बूढ़ा व्यक्ति मोची वहां पर जाता है। हाँ, वहां पर जाके वो हाथ उठाकर कहता है प्रभु इस पहाड़ को यहां से निकलना है। 2 कारण है इसके। एक तो आपने अपने वचन में कहा है, वो वचन सिद्ध होना जरूरी है। और दूसरा, ये बेचारे लोगों की जान जा सकती है। प्रभु इस पहाड़ को तो यीशु के नाम से निकाल। जैसे ही वो ये नाम लेता है, अचानक से बड़ी सी भूकंप सी आती है और वो पहाड़ वहां से धुर 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 हिलने लगता है। ये जो धर्म का गुरु था, उसने उस दिन अपना जीवन यीशु को दे दिया। असंभव बातों को संभव बनाने के लिए परमेश्वर पर्याप्त है। वो एक्सपर्ट है। गॉड इज एन एक्सपर्ट टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। जरूरी क्या है? हमारा कोऑपरेट करना। क्या जरूरी है? कि हम परमेश्वर के साथ कहे प्रभु हम हमारे साथ है, जो आप करना चाहते हो आप करें, हम कोऑपरेट करें। 2 तिमोथी का किताब 1 अध्याय 7वां वचन, 2 तिमोथी 1 अध्याय 7वां वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। कैसी आत्मा नहीं दी है?
भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि किसका दिया है? प्रेम, संयम और फिर से बोलेंगे प्रेम, फिर सामर्थ और संयम, शांत मन का। अपने साथ में जो बैठे उनके को डर की आत्मा नहीं दी है, प्रेम, सामर्थ और शांत मन, संयम। ये जो प्रेम, सामर्थ और शांत मन है, इसके द्वारा एक गुण, एक चरित्र आपके जीवन में आ सकता है, और वो है साहस। बोलो साहस। साहस आपके जीवन में निकल आना चाहिए। साहस होगा तो ही आप कर पाओगे, तो ही आप ऐसी स्थितियों में हाथ ऊपर करके कहोगे, प्रभु आपका वचन कहता है, मैं विश्वास करता हूं इस पहाड़ को निकलना होगा। क्या मेरे साथ हो? मेरी बातें सुन रहे हो? साहस का होना जरूरी है, और यह साहस ऐसा होना चाहिए जो मजबूत जड़ पकड़ा हो। आपने देखा ये बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, बड़े पेड़ों के जड़ कैसे होते हैं? बहुत गहराई में उतरे हुए होते हैं। घास फूस का कैसा, ऐसा खींचो तो निकल आए। पेड़ को ऐसे निकाल सकते हो? बड़े विशाल पेड़ों को ऐसे नहीं निकाल। मान लो ये विशाल पेड़ के भी जड़ अगर घास फूस के जैसे होता तो क्या होता? छोटी सी एक हवा के झोंके में बड़े बड़े पेड़ उड़ के निकल जाते। हमारे जीवन में कई बार यह होता है, हमें लगता है कि अरे भाई ये तो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति है, पहुंचा हुआ व्यक्ति है, इसके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, लेकिन छोटी सी एक हवा के झोंके में खत्म। जड़ पकड़ना जरूरी है, साहस का जड़। और आपका जड़ ऐसे जगह पे पकड़ना चाहिए जो अनंत काल का हो, जो हिलेगा नहीं। कैसा? जो हिलेगा नहीं। अस्थिर जगह पे जड़ नहीं पकड़ सकते, वहां पर कुछ टिकेगा नहीं। ओके? बाइबल कहता है पहली कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 5वां वचन कि आपका विश्वास मनुष्य के बुद्धि पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य की बुद्धि जो है ये कभी पलट जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा, है ना? कभी ये गलत साबित हो जाएगा, ये हमको पता नहीं लगेगा। आपका विश्वास मनुष्य की बुद्धि पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ। दावीद ने एक बार कहा, भजन संहिता 37वां अध्याय 27 वर्स 1 पहला वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका? देखो, अगर परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ बनेगा तो फिर भय खाने की जरूरत नहीं। आंधी आए, तूफान आए, भुखमरी आए, बीमारी आए, कोई महामारी आ जाए, लेकिन आपको भय खाने की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति आपके जीवन के विरुद्ध खड़े हो जाए, कोई बड़ा राजनेता खड़े हो जाए, कोई बड़ी संस्था खड़े हो जाए, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपके विरुद्ध हो सकता है? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपके जीवन के विरुद्ध हो सकता है? If God is for us, who can be against us? दावीद ये जानता था, हमेशा ये घोषणा करता था। इस बातों को जानकर ही दावीद ये घोषणाएं करता था कि परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है। जितनी मजबूत आपका श्रोता हो, उतनी मजबूती में आपका ताकत होगा, आपका साहस होगा, है ना? उतनी मजबूती से आपका साहस होगा, उतनी मजबूती से आप बढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय 10वां वचन, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत हो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड द पावर ऑफ हिज माइट। अगर आपका बल, आपका ताकत परमेश्वर पर नहीं है, फिर आप टिक नहीं पाओगे। दावीद ये बातें जानता था। हम सब दावीद और गोलियात की कहानी जानते हैं। बड़े विशाल सी एक देश, दावीद के देश पर हमला बोल चुका था, और वहां पे उन्हें रोज चुनौती दे रहा था पिछले 40 दिनों से कि एक योद्धा को भेजो, हम एक योद्धा हमारा लड़ेगा, वो खत्म, वो एक योद्धा 10 फुट का दाना। लेकिन दावीद जिसने भय नहीं खाया, उसने एक बात कहा उस दानव से, तुम मेरे खिलाफ अपने तलवार और भाले से आते हो, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ अपने प्रभु यहोवा के नाम से आता हूं। ये साहस का होने का मतलब ही ये है कि दुष्ट आपके खिलाफ जो आपको चुनौती दे रहा है ना, द इंटिमिडेशन,
उसको आप सही जवाब दे पाए। बोल्डनेस इज हाउ you give an answer to the intimidation of your enemies। आपके दुश्मन जो आपको चुनौती बार बार, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई कंगालपन हो, जो भी परेशानी आपके जीवन में हो, वो जब आपको चुनौती देते हैं उसका जवाब क्या है? साहस। आज आपको एक साहस से भरा जवाब देना होगा जो चीज आपको चुनौती दे रहा है, रोज आके आपको चुनौती दे रहा है। आज आपके जीवन में साहस का होना जरूरी है। दावीद जो था, एक छोटा बालक था, करीब 13-14 साल का था, और इतने बड़े एक युद्ध के योद्धा के सामने खड़े रह के वो जवाब देता है साहस से भरकर। इस साहस को हमें पहचानना है। पहला सामुएल 17वां अध्याय 45वें वचन से हम पढ़ेंगे। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। नेक्स्ट वर्स। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के लोथे आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल का एक परमेश्वर है। अगला वचन। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। देखो, भरोसा उसका दृढ़ था, उसमें एक साहस था ये कहने के लिए कि मेरा प्रभु मेरे लिए लड़ता है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम मनुष्य की बुद्धि पे नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पे। संग्राम यहोवा, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। संग्राम यहोवा का है। आपके जीवन में जो चुनौती है, जो परेशानी है, जो उलझन है, जो बीमारी है, जो भुखमरी है, जो कंगालपन की अवस्था है, उसमें आपको याद दिलाना है अपने आप को प्रतिदिन, संग्राम यहोवा का है। अधिकतर विश्वासी जन जो वचन को अपने हाथ में तो लेकर घूमते हैं, लेकिन इस वचन की सामर्थ को पहचान नहीं पाए। मेरे जीवन में मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, ये चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसके द्वारा मैं हर चीज को हासिल कर सकता हूं, हर चीज को संभव बना सकता हूं, क्योंकि थ्रू क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स। मसीह के द्वारा मैं हर एक चीज को संभव कर सकता हूं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बनाया है बड़े बड़े दानवों को नीचे गिराने के लिए, बड़े बड़े पहाड़ों को हिलाने के लिए। आप अगर फालतू में पड़े रहोगे तो जंग खाते जाओगे। जंग खाया हुआ वस्तु भंगार में बेचने के काम आता है। आपको साहस से काम करने के लिए बनाया गया है। साहस किस चीज के लिए चाहिए होती है? बड़े बड़े परेशानियों को सुलझाने के लिए साहस की जरूरत होती है। लोगों को उनके परेशानियों से निकालने के लिए साहस की जरूरत है। अपने जीवन को बड़े बड़े गड्ढों से निकालने के लिए साहस की जरूरत होती है, जहां पर आप खड़े होकर बोल सके आई कैन डू ऑल थिंग्स। मैं हर एक चीज संभव बना सकता हूं मसीह के द्वारा, क्योंकि संग्राम तो द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। अपनी नहीं, ये युद्ध मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। प्रतिदिन हमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है, ना कि मेरे अच्छे विशिष्ट प्लानिंग की। अब ये सवाल ये है, ये साहस आएगा कैसे, या मिलता कहां पे है? क्योंकि हम ये छोटी छोटी बातों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, हमें साहस की जरूरत नहीं पड़ती। हमें पता ही नहीं वो क्या है, और उसमें फिर प्रॉब्लम कहां होता है? जब एक बड़ा युद्ध आपके सामने अचानक से आ जाए, बड़ा सा एक गोलियात आपके सामने आ जाए, बड़ा सा एक दानव आपके सामने आ जाए, एक चुनौती पहाड़ आपके सामने आ जाए, एक बड़ा दीवार आपके सामने खड़ा है, एक लाल समुद्र सामने आ जाए, एक फिरौन की सेना खड़ा हो जाए, फिर हम डगमगा जाते हैं। फिर हम वहां पे हमारी कोई ताकत, कोई बुद्धि काम नहीं करती। फिर हम कहते हैं ये सब कहने बोलने की बात है, ऐसी कोई बात है ही नहीं इस यीशु में, मैं जानता था। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का विचार किया। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन हमारे लिए सरल कर कर परमेश्वर ने बात किया है। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन।
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बस इस पावर की ही जरूरत है आपको, इस ताकत की जरूरत है आपको। जब पवित्र आत्मा आप पे आएगा तो आप क्या पाओगे? सामर्थ होगा, तभी तो आपके में साहस होगा ना। अंदर कुछ है तभी तो साहस दिखाएंगे ना। परमेश्वर ने क्या किया? अपनी आत्मा को भेज दिया। देखो इतने डरे हुए उसके चेले थे, शिष्य जो थे यीशु के, जब पता चला यीशु पकड़ा गया है, यीशु क्रूसित हो गया, अब डर गए, अब उनमें हिम्मत नहीं, सब डर गए। लेकिन यीशु ने उनसे कहा था, तुम उपवास के साथ प्रार्थना में बैठना, तुम बैठना, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता तब तक तुम इंतजार करना, तुम इस शहर छोड़कर जाना नहीं, तुम यहीं पर बैठना। कम ऑन, ये सामर्थ होगा तो आपके जीवन में ये साहस निकल आएगा। ये चेले जो ऐसे डरे हुए थे, ये चेले जो ऐसे भयभीत हो चुके थे, उनके जीवन में एक बदलाव आया। यह बदलाव ऐसे साहस को लेकर आता है जिसे कोई रोक नहीं पाया, जिसे कोई रेजिस्ट नहीं कर पाया, है ना। उतने समय तक इनको डर लग रहा था, अरे वहां पे फरीसी है, मत जाना मत जाना मत जाना, यहां सदूसी लोग खड़े हैं, मत जाना, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इतनी देर इनको इतनी डर लग रही थी, अचानक से खड़े होते हैं, प्रचार करना शुरू करते हैं। तो इन चेलों से हमें कुछ जानना समझना जरूरी है ना, कि ये क्या हुआ, क्या इनमें है, ये बदलाव आया कैसे। नीति वचन 28वां अध्याय 1 वचन, दुष्ट जब कोई उनका पीछा नहीं करते तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवां सिंहों के समान निडर रहते हैं। एक खुशखबरी मैं आपको सुनाता हूं, अगर आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा है, उसने अपनी धार्मिकता आपको दे दी है, तो दुष्टता की पार्टी से निकाल दिया आपको, आप आज धर्मी खड़े हो। जब आप ऐसा साहस दिखाओगे, ऐसे साहस के साथ जवां सिंह के समान आप जब जवाब देना सीखोगे ना, तो आपका दुश्मन जो है, उनके घुटने जो है वो संगति मनाना शुरू करेंगे। अगर जवां सिंह के समान आप उत्तर देते हो शैतान के हर एक चुनौती को, तो वो थरथरा के कांपना शुरू करेगा। यह वचन बहुत ही सुंदर है, यह आपको समझना है, आपको अपने आप पे घोषित करना है कि यह साल मैं एक जवान सिंह के समान घोषणा करूं। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उठा, हम 3 वचन को पढ़ेंगे। अभी कहानी यह है, सरलता में बताऊंगा। पतरस और यूहन्ना जो है उन्हें बंदी बना दिया जाता है, ठीक है। 3 वचन जरा पढ़ेंगे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में, प्रॉब्लम संध्या हुई ये नहीं, बंदी बना दिया है। अभी आपको आपकी बीमारी ने बंदी बना दिया है, आपके लड़ाई झगड़ों ने बंदी बना दिया है, यहां पे बंदी बनाए गए हैं। 7वां वचन पढ़ेंगे इसी अध्याय का। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, तब तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? 2 सवाल है, किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। 8वां वचन, अगला वचन क्या लिखा है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। देखो, साहसी व्यक्ति का गुण यह होता है, कोई भी सवाल जवाब उठे, कोई भी चुनौती सामने खड़ा हो, एक साहसी व्यक्ति अपने बुद्धि से साहस में नहीं आता। साहसी व्यक्ति का गुण यही होता है कि जब एक चुनौती आती है, वो पवित्र आत्मा से भरकर वो जवाब देना लगता है। क्या लिखा है? 8वां वचन पढ़ेंगे। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, filled with the Holy Spirit. He was filled with the Holy Spirit. When you face a challenge, you need to be filled with the Holy Spirit. Not with fear, not with doubt. डर से नहीं या शंका से नहीं, बल्कि किससे भरना है अपने आप को? पवित्र आत्मा से। और फिर अगर आप 10वां और 11वां और 12वां वचन पढ़ोगे, आप जानोगे कि पतरस ने एकदम साहस के साथ जवाब दिया, उसे साहस के साथ उत्तर दिया। जो मछुआरे थे, अनपढ़ गवार लोग थे, ये थे वो थे, डरपोक लोग थे, पतरस का तो क्या कहना, तेरे लिए जान दे दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा बोल के अगले ही दिन बोलता है, मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं तो जानता ही नहीं यीशु कौन। इतना डर गया था। देखो, हम बड़ा आसान है उसे उसका मजाक उड़ाना, दोषी ठहराना, लेकिन वही पतरस था तो पानी पे भी चला था यीशु के सामने।
पानी पर चल। मतलब क्या है? असंभव बातों को संभव बनाने का वर्ष है ये। आपके जीवन में एक असंभव परिस्थिति है तो आपको कहना है, यीशु आपके द्वारा इस असंभव परिस्थिति को मैं संभव होते मैं बनूंगा। छोटी छोटी बातों में आप उलझे मत रहो, छोटी छोटी बातों में आप लालसा खाते मत रहो, बस इतना सा होना बहुत है। इट्स टाइम टू वॉक ऑन वाटर। यह समय आ चुका है कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करें आपके जीवन में। बात सही है, काफी महीनों से आपको तकलीफ है, आप परेशानी झेलो, बहुत काफी सालों से आप परेशानी में हो, लेकिन बस हो गया। बोलो बस हो गया। अब साहस का समय आ गया है, अब साहस का समय है। नाउ वी नीड टू एक्ट इन बोल्डनेस। सही था। अरे हम पढ़ रहे थे प्रेरितों का काम 4 अध्याय 13वां वचन पढ़ेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव को देखा और यह जान लिया कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंबा किया और उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे थे। लोग कैसे जानेंगे कि ये यीशु के लोग हैं? जब वो आपका हियाव को देखेंगे, आपके साहस को देखेंगे, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, आपने अपने आप को कैसे संभाला है। हमारी पहचान ये होनी चाहिए, हमारे हियाव को देकर, द वर्क ऑफ योर बोल्डनेस, द वर्क ऑफ योर करेज। पतरस जब पानी पे चला लगा, अरे ये भाई है। एक बार पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, उन्होंने देखा वो वहां पे एक लंगड़ा व्यक्ति वहां भीख मांग रहा था, करीब 40 साल से ऊपर हो गया, वो वहीं पे भीख मांग रहा है। वो भीख मांगने लगे पतरस और यूहन्ना से। पतरस ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, सोना चांदी ना मेरे पास है, पर जो है वो देता हूं तुझे। बोलो भाई मेरे पास जो है वो मैं देता हूं। यीशु नासरी के नाम से उठकर चल, और वो उठकर चलने लगता है। दिस इज फेथ, दिस इज बोल्डनेस इन एक्शन। When you react in boldness, जब आप साहस के साथ आप रिएक्ट करते हो। वहां पर उन्होंने पहचान लिया ये यीशु के। तो क्या हुआ? 18वां वचन अगर आप देखोगे, वहां लिखा है उनको धमकी देने लगे, तू ये नाम से कुछ नहीं करना, ये ताकत तू इस्तेमाल भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। 19वां वचन साहस का एक और जवाब आपको सिखाई दे। परंतु पतरस उत्तर दिया कि तुम ये न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर के बात से बढ़कर, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अब तुम जाओ, पृथ्वी के छोर तक जाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, दुष्ट आत्माओं से उन्हें छुड़ाओ, जो रोगी है उन्हें चंगा करो। लोग आपसे कहेंगे दे रहे नहीं, तुम अपना संभालो। आपको साहस से भरकर यह जवाब आज देना है। आपकी खुद की परेशानी आपसे कहेगी, आपका खुद का टेंशन आपसे कहेगा, ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेक्स मी रिच। परमेश्वर की आशीष मुझे धनी बनाता है। परमेश्वर का वचन तो मुझसे कहता है कि उसके कोड़ों के मार खाने से मुझे, परमेश्वर का वचन तो यह कहता है कि यीशु नाज़री ने क्रूस पर दुष्ट को नंगा कर सबके सामने एक दिखावट के तौर पर लगा दिया। He made him a spectacle। तो कौन सा दुष्ट मुझे दबा के रख सकता है, मुझे अरेस्ट कर सकता है? कोई मेरे विरुद्ध खड़े नहीं रह सकता। Who can be against me if God is for me? देखो उन्होंने 29वां वचन को हम पढ़ेंगे। वो प्रार्थना कर रहे थे, अब है प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बढ़े, that we can speak your word with boldness। तू मेरे खिलाफ अपने भाले से, अपने तलवार से आता है, लेकिन मैं तेरे खिलाफ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता हूं। ये नाम आपको विजयी बनाने वाला है, ये नाम आपको चंगाई देने वाला है, ये नाम आपको स्वतंत्र करने वाला है, ये नाम आपकी गवाही को पर सील लगाने वाला है कि इसकी गवाही को कोई छीन नहीं सकता। इस चुनौती के सामने हम साहस के साथ तेरा वचन बांट सके,
साहस के साथ तेरा वचन की घोषणा कर सके। देखो 31वां वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है आखिरी वचन में? क्या लिखा है? 31वां वचन देखो। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा हुए थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते गए।